हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलिविना एजुकेशन। आज हम लोग 20 MCQs देखेंगे जो कि चैप्टर होगा अ टेल ऑफ फेलियर। ठीक है, ये क्लास 8 का है और ये इंग्लिश बुक में है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरे वीडियो को आराम से देख सकेंगे। इस चैप्टर का मैंने फुल एक्सप्लेनेशन पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत इजी तरीके से चैप्टर को समझाया है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो 20 MCQ मैं आपको दे रही हूँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरो ऑफ द चैप्टर अ टेल ऑफ फेलियर। इस चैप्टर का जो कौन हीरो है, मतलब जो चैप्टर है अ टेल ऑफ फेलियर उसका हीरो कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी है कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी फील्ड मार्शल मनकेशवा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है वो हीरो है इस चैप्टर का, अ टेल ऑफ फेलियर का हीरो है। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवॉर्डेड विच गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, ये मेजर सोमनाथ शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला था। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को कौन सा वीरता पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है अशोक चक्र, ऑप्शन बी है प्रेमवीर चक्र या वीर चक्र या महावीर चक्र। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, जो इसका राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन प्रेमवीर चक्र। ठीक है, उनको यही मिला था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, मेजर सोमनाथ शर्मा बिकम दी डैश प्रेमवीर चक्र अवार्डेड। तो ऑप्शन है सेकेंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है फोर्थ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। प्रेमवीर चक्र जो किसको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 है विच बैटल इज डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में किस युद्ध का वर्ण है। तो बैटल ऑफ पानीपत है, बैटल ऑफ प्लेसी है, बैटल ऑफ पेडगम है या बैटल ऑफ कारगिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बैटल ऑफ बेडगम। ठीक है, बेडगम में ही लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है द बैटल ऑफ बेडगम टुक प्लेस इन विच ईयर। जो बेडगम हुआ था, लड़ाई हुआ था बेडगम में, वो कौन सा ईयर में हुआ था। ऑप्शन 1 है 1945 में हुआ था, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1947 में या ऑप्शन डी है 1948 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1947 को ही युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, द बैटल ऑफ पेडगम वॉज फाउंड इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में है पेडगम। ऑप्शन ए है पंजाब में है, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर है या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो पेडगम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है विच रेजिमेंट डिड मेजर सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू। मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो किस रेजिमेंट में से थे। ऑप्शन 1 है सिख रेजिमेंट या ऑप्शन बी है कुमोन रेजिमेंट, ऑप्शन सी है गोरखा रेजिमेंट या राजपूत रेजिमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वाज इंजर्ड बिफोर द बैटल। युद्ध से पहले मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे उनके शरीर का कौन सा हिस्सा जो था घायल था। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि उनका लेफ्ट साइड का जो हाथ था वो घायल था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बायां हाथ का जो उनका हाथ था वो टूटा हुआ था, मतलब घायल था। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्पाइट हिज इंजर्ड मेजर शर्मा चूज टू स्टे एट होम डैश, ऑप्शन बी टेक लीव, ऑप्शन सी फाइट द बैटल या ऑप्शन डी रीजंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, वो फाइट करना चाहते थे, वो लड़ना चाहते थे दुश्मनों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है मेजर शर्मा बिलीव्ड दैट अ सोल्जर्स फर्स्ट ड्यूटी इज। एक सैनिक का पहला कर्तव्य क्या होता है।
ठीक है, क्या होता है, पहला ऑप्शन है टू अर्न मनी, मनी कमाना है, ऑप्शन बी है टू ट्रैवल करना, ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट द नेशंस, हमारे नेशंस को प्रोटेक्ट करना, या ऑप्शन डी है टू बिकम अ फेमस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो आप लोगों को पता होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट द नेशन। ठीक है, एक सोल्जर्स का यही काम होता है कि प्रोटेक्ट करे हमारे नेशंस को। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट क्वालिटीज डिड मेजर शर्मा शो। मेजर शर्मा ने कौन सी गुण है, मेजर शर्मा के पास कौन सी गुण है। ऑप्शन 1 है लेजिसनेस का, ऑप्शन बी है फियर का, ऑप्शन सी है करेज ऑफ एंड पेट्रोटिज्म का, या ऑप्शन डी है एंगर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द एनिमीज अट्रैक्ट इन। दुश्मन कितनी संख्या में आए थे। ठीक है, ऑप्शन 1 है स्मॉल नंबर्स में आए थे, लार्ज नंबर्स में आए थे, या 1 by 1 आए थे, या नन आए थे। तो पता है आप लोगों को वो 500 से ज़्यादा लोग थे, दुश्मन लोग, तो लार्ज नंबर्स में आए थे, और हमारे जो सोमनाथ शर्मा के पास जो सैनिक थे वो सिर्फ 90 ही थे, तो वो लार्ज नंबर में युद्ध करने आए थे हमारे एनिमीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेजर सम्राट्स लास्ट मैसेज वॉज अबाउट। मेजर सम्राट शर्मा का लास्ट मैसेज क्या था। ऑप्शन बी है गोइंग होम, ऑप्शन बी है आस्किंग फॉर हेल्प, ऑप्शन सी है फाइटिंग टिल द लास्ट मैन एंड लास्ट राउंड, या ऑप्शन डी रिट्राइटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाइटिंग टिल द लास्ट मैन एंड लास्ट राउंड। ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द चैप्टर टीचर्स। ये जो चैप्टर है हमें क्या सिखाता है। ऑप्शन ए ग्रीड, ऑप्शन बी जेलेसी, ऑप्शन सी ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, या ऑप्शन डी केयरलेंस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वो हमें सेक्रीफाइस करना, ब्रेवरी मतलब बहादुर बनना सिखाता है इस चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर जो है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेजर शर्मा सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर। मेजर शर्मा जो थे अपने जीवन किसके लिए बलिदान किए, मतलब किसके लिए त्याग किए। मेजर सम्राट शर्मा जो थे वो अपने जीवन हमारे लिए त्याग किए थे, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा हिज फैमिली के लिए, ऑप्शन बी हिज विलेजेस के लिए, ऑप्शन सी हिज कंट्री के लिए, या ऑप्शन डी हिज फ्रेंड्स के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिज कंट्रीज के लिए, मतलब हमारे कंट्री के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान दे दी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, द सोल्जर्स फाउट अंटिल। इसका मतलब है कि सैनिक कब तक लड़ते रहे। ऑप्शन ए है दे गॉट ट्राइड, जब तक वो थक नहीं गए, ऑप्शन बी है नाइट कैम्प, जब तक रात नहीं हुई, ऑप्शन सी है देयर लास्ट ब्रेथ, जब तक उनकी लास्ट सांसें तक नहीं चले, या ऑप्शन डी है दे सडन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, वो अपनी लास्ट सांसों तक लड़ते रहे, है ना। क्वेश्चन 17, व्हाट डज द वर्ड वेलियर मीन। जो वर्ड वेलियर है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया वेल्थ, ऑप्शन बी है इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है ब्रेवरी, ऑप्शन डी है काइंडनेस। तो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था कि वेलियर का मतलब होता है ब्रेवरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18 है, विच वैल्यू इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। कौन सा मतलब चैप्टर में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण मूल्य, कौन सा ऐसा चीज़ है जो चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका वैल्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस है सेल्फिशनेस, ऑप्शन बी है पैरेड, ऑप्शन सी है ड्यूटी टुवर्ड द नेशंस, या ऑप्शन डी है लग्जरी। तो इसका तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ड्यूटी टुवर्ड द नेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, मेजर शर्मा इंस्पायर्ड अदर थ्रू हिज। जो मेजर शर्मा थे दूसरों को कैसे प्रेरित करते थे। तो इसका ऑप्शन है वेल्थ से, ऑप्शन बी है फेम से, ऑप्शन सी है लीडरशिप्स एंड करेज से, या ऑप्शन डी है लक से। तो वो प्रेरित करते थे लोगों को, मतलब कि अपने सोल्जर्स को लीडरशिप से और अपने करेज से। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, वो है व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिलता है, मेन मैसेज क्या है, सीख क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है नेवर स्टडी, ऑप्शन बी ऑलवेज ट्रैवल, ऑप्शन सी लव योर कंट्री एंड परफॉर्म योर ड्यूटी फेयरलेसली, या ऑप्शन डी है बिकम रिच। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, लव योर कंट्री एंड परफॉर्म योर ड्यूटी फेयरलेस।
तो देखिए यहाँ पे मैंने 20 MCQ आप लोगों को बता दिए है, अगर आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये MCQ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा या कोई क्वेश्चंस आपको लगा होगा कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर को सुधार दूँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में इस चैप्टर का पूरे अच्छे से सॉल्यूशन लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।